On behalf of free classes, I welcome you all in this session. And we are talking about the applications of shares. शेयर कैपिटल के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले सेशन पर आपसे बात की गई थी कि कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या है। फिर बात की गई थी कि शेयर कैपिटल अलग अलग प्रकार की होती हैं। फिर बात की गई थी कि शेयर्स क्या होते हैं। और यहाँ एक बात ध्यान रहे, शेयर्स अभी हम जो बात करेंगे वो इक्विटी शेयर्स की होगी। शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स समतांश और पूर्वाधिकार अंश, जिनको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अभी हम इक्विटी शेयर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे केवल। और उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से शेयर्स इश्यू हो सकते हैं। 3 प्रकार से, एट पार सममूल्य पर इश्यू हो सकते हैं, ऑन प्रीमियम जितने अंकित मूल्य शेयर का उससे ज़्यादा की राशि पर, और तीसरी कंडीशन थी जब शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं, जितने का अंकित मूल्य शेयर का उससे कम मूल्य पर, वो डिस्काउंट पर होता है। अब इन सभी बातों का लेखा जोखा हम किस प्रकार से रख सकते हैं, इनकी एंट्रीज किस प्रकार से की जा सकती हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को इस एग्जाम्पल के थ्रू। जरा देखिएगा, हमारे पास डिटेल्स है एक्स कंपनी की, जिसने 50,000 शेयर्स के लिए जनता में प्रोस्पेक्टस इशू किया है। एप्लीकेशंस 50,000 हैं और शेयर्स मांगे गए हैं। और उस 50,000 शेयर्स पर जो धनराशि एकत्रित होगी, कलेक्ट होगी, वो अलग अलग प्रकार से होगी, अलग अलग किश्तों में। पहले एप्लीकेशन पर 2 रुपये मांग रहा है, फिर नेक्स्ट जब अंशों का वितरण करेंगे, अलॉटमेंट जिसको हम कहते हैं, उस पर 7 रुपये लिए जा रहे हैं। 2 रुपये अलॉटमेंट के, 5 रुपये प्रीमियम के। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ अंशों का निर्गमन इश्यू प्रीमियम पर हुआ है। अंश कितने का पता लग जाएगा अभी। फिर फर्स्ट कॉल पर मांग रहे हैं 8 रुपये, सेकेंड कॉल पर मांग रहे हैं 8 रुपये। जरा देखिएगा, 8 और 16, 23 और 2, 25 रुपये मांगे जा रहे हैं एक शेयर पर। इसमें से 5 रुपये प्रीमियम के हैं, ध्यान रहे। तो 25 रुपये माइनस 5 रुपये, तो एक अंश का अंकित मूल्य हो गया 20 रुपये। ये प्रीमियम के हैं 5 रुपये, इस बात का ध्यान रहे। तो अंशों का अंकित मूल्य 20 रुपये है, एक अंश का 20 रुपये है, तो 50,000 अंशों पर कितना होगा पता लग जाएगा। खैर, अब जरा देखिए आगे क्या कहता है। हमने 50,000 के लिए निवेदन किया जनता से कि भाई 50,000 अंशों पर हमें पैसा दिया जाए, परंतु एप्लीकेशंस आ गई 85,000। इस स्थिति को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिए शब्द का, ओवर सब्सक्रिप्शन, अधिअभिदान, हिंदी में कहेंगे अधिअभिदान। जितने अंशों के लिए हमने निवेदन किया था, रिक्वेस्ट की थी, उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं। 50,000 अंशों के लिए 85,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 85 माइनस 50 बराबर 35,000 एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई, अधिक एप्लीकेशंस आई हैं। इसी को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यदि जितने अंश हैं उससे कम एप्लीकेशन आती है, मेरे 50 से कम एप्लीकेशन आती, 40, 45, 35 जो भी हो, तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन, ये शब्दों का ध्यान रखना, ये बार बार काम आएंगे, खासतौर से ओवर सब्सक्रिप्शन को कई बार काम आएगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अलॉटमेंट फुल टू 7,500 एप्लीकेशंस, 7,000 एप्लीकेशंस पर हमने पूरा का पूरा, जितने 7,500 अंशों पर अप्लाई किए तो हमने 7,500 अंश उनको दे दिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और 2,000 शेयर्स पेड इन फुल, उनमें से 2,000 अंश ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट पर पूरा पेमेंट कर दिया। इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस प्राप्त हो रही है यहाँ पर, अलॉटमेंट पर यहाँ मिल रहा पैसा।
एक्स्ट्रा मतलब फर्स्ट कॉल के 8 रुपये भी अभी दे रहा है, सेकंड कॉल के 8 रुपये भी यहीं दे रहा है अलॉटमेंट के टाइम पर। हमने मांगे नहीं तो उसने अपनी इच्छा से दे दिए हैं। तो कॉल्स इन एडवांस भी चल रहा है यहाँ पर। फिर कहता बी कैटेगरी में 2/3 ऑफ एप्लीकेशंस अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स। जिन्होंने अप्लाई किया था उनका, कितने ने अप्लाई किया था पता नहीं, उनका 2/3 हमने अलॉटमेंट किया है और वो 40,000 है। 2/3 40,000 है, पूरे का पूरा कितना हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ध्यान रहे। उसी प्रकार सी कैटेगरी में कहता है कि जिन्होंने पूरा अप्लाई किया था उसका 1/4 हमने अंश दे दिया, वो है 2,500। कितना ने अप्लाई किया था हमें कैलकुलेट करना, उसका 1/4 हमने अंश आवंटित किए 2,500। बात क्लियर हो रही है? ओके। फिर आगे कहता है ₹15,000 एप्लीकेशन मनी ऑन 7,500 शेयर्स नॉट अलॉटेड। 7,500 अंशधारी और थे जिन्होंने 7,500 के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने 15,000 लौटा दिए। मतलब 2 रुपये प्रति एप्लीकेशन की दर है, तो 2 रुपये प्रति अंश की दर से 7,500 पर 15,000 रुपये था, वो हमने लौटा दिया, रिफंड कर दिया। उनको मना कर दिया, हम अंश इशू नहीं कर सकते आपको, उनको मना कर दिया है और इसलिए उनका जो पैसा था वो उन्हें लौटा दिया है। ये इसका मतलब हुआ। एक्सेस मनी रिटेन टिल एंड, और यदि कोई अधिक की राशि फिर भी है, पता लगी कितनी अधिक की राशि है, क्योंकि अधिक की राशि तो अभी भी 85,000 एप्लीकेशन सही, उसमें से 7,500 को हमने लौटा दिया, तो 85,000 माइनस 7,500, ये देखिएगा 77,500 आ रही। इतने पर एक्सेस पैसा है अभी भी, उसको हमने क्या किया, उसे रोक लिया है। कहाँ तक के? कॉल की तक, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक, अंत तक रोक लिया। अंत तक यहाँ है, अंत सेकंड कॉल पर, यहाँ तक उसे रोक लिया है। ये है पूरा प्रश्न। मेरे ख्याल से प्रश्न की भावना आप समझ गए हैं। क्या कह रहा प्रश्न जानना बहुत जरूरी है। जब तक प्रश्न को सही तरह से नहीं समझेंगे तो उत्तर सही नहीं हो सकेगा, इसलिए ये जरूरी है पहले प्रश्न को समझ लिया जाए। आइए अब हम कैलकुलेशन की तरफ चल रहे हैं और एंट्रीज लेते हैं। ध्यान रहे, एंट्रीज तो 1-2 प्रॉब्लम करेंगे और आपको सिंपल हैं जो याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रमुख कारण होगा या कार्य जो होगा वो इनका कैलकुलेशन होगा। हर एंट्री में कितना अमाउंट कहाँ जाएगा, कैसे कैलकुलेट होगा, उस पर पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। 99% गलती कैंडिडेट वही करेगा अमाउंट के कैलकुलेशन में। ध्यान रहे, आपको अभी से सचेत कर रहा हूँ। और ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला ही टॉपिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है ये, और पहला टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है हर दृष्टि से, क्योंकि आगे के टॉपिक इससे कनेक्टेड हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब भी एग्जामिनेशन होगा तो 99.99% इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन मिनिमम होगा। 4 फीचर तक का चलेगा ये टॉपिक, अंशों के हरण तक, और वहां तक कोई ना कोई एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से परीक्षा में होगा ही होगा। इसलिए ये मानकर चलिएगा कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा ही, गलतियां होंगी ही, बशर्ते यदि हमने सही ढंग से इसको समझा नहीं। तो सचेत रहें, एक एक चीज क्लियरली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए पूरा अच्छी तरह समझने का। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखना, इस हर जगह में कैलकुलेशन आपको बताता चलूंगा वर्किंग नोट के रूप में। ओके, अब ये पूरी पिक्चर को हम देखते हैं। आपको मालूम है हम मांग रहे हैं, ये शेयर्स हमारे पास है 50,000। ध्यान रहे, हम मांग रहे हैं एप्लीकेशन पर 2 रुपये, हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट पर 2 + 5, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 5 रुपये प्रीमियम पर, कुल 7 रुपये मांग रहे हैं। फिर फर्स्ट कॉल पर पैसा मांगा जा रहा है और वो है 8 रुपये, और सेकंड कॉल पर भी इतनी ही राशि मांग रहे हैं 8 रुपये। ये तो हमारा ओवरऑल व्यू है जो हमेशा सामने आंखों के रहना चाहिए। चले आगे, आइए वर्किंग नोट के रूप में हम देखते हैं कि पोजीशन क्या बनती है। देखिएगा, ये वर्किंग नोट चल रहा है आपका, और
पहली कैटेगरी ए, इस पर बात करते हैं। शेयर्स कितने हैं? ये एप्लीकेशंस हैं और ये शेयर्स हैं। 7,500 एप्लीकेशन आई और इस पर 100% हमने अलॉटमेंट कर दिया। 7,500 को ही हमने शेयर्स अलॉट कर दिए एप्लीकेशंस को, और 7,500 शेयर्स हमारे पास ये इशू हो गए। 7,500 एप्लीकेशन पर 7,500 शेयर्स दे दिए, 100% अलॉटमेंट हुआ। क्लियर हो की बात? कम टू सेकेंड कैटेगरी। अब ध्यान से, सेकेंड कैटेगरी में वो कहता है हमने 40,000 शेयर्स इशू किए। किनको? वो थे 2/3 किसके? पूरे एप्लीकेशन के। अब 40,000 इशू किए, देखिएगा ये 40,000 इंटू 3/2 ये कर दीजिए, अर्थात 20 इंटू 3 60,000 एप्लीकेशंस पर हमने शेयर्स दिए हैं 40,000। ध्यान रहे, एप्लीकेशंस थे 60,000 की, इशू किया 40,000 शेयर्स। चले आगे, कम ऑन। थर्ड कैटेगरी उसी प्रकार से हमने जो एप्लीकेशन सही थी उसका, अब आगे देखिएगा, हमने जितनी एप्लीकेशंस आई थी उसका 1/4 शेयर्स दिए 2,500। तो शेयर्स तो दे दिए 2,500, पर एप्लीकेशन कितनी आई थी? वो थी जितनी एप्लीकेशन आई थी उसका 1/4 2,500 था। तो ये एप्लीकेशन होगी 1/4 का उलट दे 4/1 इंटू 2,500, अर्थात 10,000। ये देखिए, ये 10,000 एप्लीकेशन का 1/4 करेंगे 2,500 हो जाएगा। 60,000 का 2/3 करेंगे 40,000 हो जाएगा। ये कह रहा हूं, ध्यान रहना। अब जरा चेक कर लें, रुक करके, जल्दबाजी ना करें समझने। पहला एग्जाम्पल बड़ी तसल्ली से आराम से समझिएगा। अब जरा देखिएगा, स्थिति आती 40 और 10 50,000 शेयर्स, और हमारे पास 50,000 शेयर्स ही थे, नहीं मिल गए। आइए एप्लीकेशंस देखते हैं। 60 10 70,000, 70 और 7,500, 77,500 हो गई। ओके, आगे और देखिएगा। ये कहता 7,500 एप्लीकेशंस को हमने मना कर दिया, रिटर्न किया है। तो ये एक कैटेगरी होगी रिटर्न की, जिसको हम रिफंड भी कहते हैं। वो कितनी है? 7,500। अब चेक करें, 85,000 एप्लीकेशंस, टोटल एप्लीकेशंस। और चेक कीजिएगा इतने ही एप्लीकेशंस हमें प्राप्ति। देखिएगा ये 85,000 बिल्कुल टैली कर रहा है। इसका मतलब ये जो टेबल आपने बनाई है समझने के लिए बिल्कुल करेक्ट है। बात क्लियर हो गई आपके? चलें आगे। अब एक एक चीज को, अब मैं एंट्रीज पर आ रहा हूं। हर जगह आपको रुक करके वर्किंग नोट बता रहा हूं और समझा भी रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चल रहे हैं हम आपको, अब ये लिए चलते हैं आपको आगे एंट्रीज की ओर। सबसे पहले एंट्री की जाएगी एप्लीकेशंस जब हमने प्राप्त की लोगों की, तो उस पर कितना पैसा प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा ये होगी, नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। अब एप्लीकेशंस कितनी आई आपके पास? 85,000। तो ये हो जाएगा 85,000, और एप्लीकेशन पर हम मांग रहे हैं 2 रुपये प्रति अंश इंटू 2 रुपीज, और इसका मतलब हो गया 1,70,000 रुपये आएंगे।
बात समझ में आ गई है। पहली एंट्री हमेशा यही होगी, जब पैसा प्राप्त होगा एप्लीकेशन मनी के रूप में एप्लीकेशंस पर, तो एंट्री बैंक को डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। जब ये हो गया है तो फिर दूसरी एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को जो मनी आई है उसको पूंजी में परिवर्तित करें। पूंजी है ये, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पूंजी में परिवर्तित हो गई राशि। सचेत रहें, यहां पर पूंजी में जो परिवर्तन होगा, जितने अंश हैं प्रति अंश एप्लीकेशन मनी से गुणा कर दें वही होगा। अर्थात 50,000 शेयर्स हैं इंटू 2 रुपए की रेट से 1,00,000 रुपए ही आप पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, शेयर्स है ही नहीं, इससे ज्यादा आप कैसे परिवर्तित कर देंगे उसको। बस समझ में आ रही, पैसा इतना मिल गया है परंतु पूंजी में परिवर्तन, जितने अंश हैं उसको एप्लीकेशन मनी जितनी है उससे गुणा करने पर जो अमाउंट आएगा वही पूंजी में परिवर्तित होगा। एप्लीकेशन यदि कम होती है, मान लीजिए 40,000 ही होती हैं, तो 40,000 इंटू 2 से गुणा करके 80,000 ही होगा। ये ध्यान रहे, इससे आगे 1 रुपया भी नहीं बढ़ सकते हैं आप, अदरवाइज प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगी। सैद्धांतिक रूप से गलत है ये बिल्कुल। चाहे एंट्री कितनी करेक्ट कर दें, अमाउंट यदि गलत है तो फिर खास नंबर ही अमाउंट के होते हैं, जो फिगर है यही आपको मार्क्स देगा, एंट्री नहीं देगी मार्क्स, फिगर मार्क्स देगा आपको। ये गलत होते एंट्री गलत मान ली जाएगी। बात क्लियर हो गई? ओके, अब आगे समझिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने 1,70,000 प्राप्त किया था, उसमें से 1,00,000 पूंजी में परिवर्तित हो गया। अब हमारे पास 70,000 रुपये बैलेंस में बच गए हैं। अब ये क्या है, क्या करें इनका, देखिएगा। एक तो इनमें से 15,000 के पैसा हमने मना कर दिया उनको कि हम अंश नहीं दे सकते, उनको रिटर्न करना है, तो 15,000 तो होगा रिफंड का। ये 15,000 रिफंड गए, लौटाना है। अब कितना बच गया, 55,000 रुपये। बात समझ में आ रही? ये 55,000 रुपये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अधिक पैसा एप्लीकेशन पर आ गया, ठीक है, अधिक पैसा आ गया। उसका क्या करना है, प्रश्न को देखिएगा। लास्ट पॉइंट, एक्सेस मनी इज टू बी रिटेन्ड टिल एंड। जो एक्सेस पैसा आया उसे रोक लें। कब तक? अंत तक, यहां तक। बस समझ में आ गई? इसको रोक कर रखना है। अब देखिएगा रोकेंगे किस प्रकार से। इसका मतलब ये जो एक्सेस पैसा आ गया है, कुछ पैसा अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, वहां नहीं मांगेंगे उनसे, उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। आपने 100 रुपये किसी को दिए, उसने आपको पहले भी उसने 200 रुपये लगे थे, 100 ये दिए, 200 हो 300 रुपये हो गए। उसने आपको 150 रुपये दिया अभी, तो 100 तो इसमें एडजस्ट कर लेंगे, 50 जो पहले दिए थे उसमें से एडजस्ट होंगे, उसमें एडजस्ट होंगे। यही करते हैं, वही बात यहाँ हो रही। जो एक्सेस मनी आई है उसका एडजस्टमेंट करते हुए चलें। अब देखिएगा कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्टमेंट होगा और कॉल पर कितना एडजस्टमेंट होगा और उस पर कितना एडजस्टमेंट। परंतु इस राशि को अभी हम कॉल्स इन एडवांस नहीं कह सकते, क्योंकि हमने तो मांगा नहीं था उनसे, इन्होंने अपनी इच्छा से दे दिया तो उसको वह आगे जहाँ जरूरत होगी वहाँ एडजस्ट करेंगे। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का उपयोग किया जाएगा अलॉटमेंट में। अब एप्लीकेशन मनी का काम पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं अलॉटमेंट पर। तीसरी एंट्री, एक्सेस मनी को जो आ गई है हम आगे ट्रांसफर कर दें। जब आगे पैसा मांगा जाएगा अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे जरा देखिएगा। ये अलॉट वर्किंग नोट है, एक एक चीज नोट करते चलिए, ये नहीं भूल जाए उसको। ये अलॉटमेंट पे पैसा मांग रहे, देखिए अलॉटमेंट ड्यू, कितना ड्यू हो रहा है,
अलॉटमेंट पे हो रहा है ये राशि 50,000 पर 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम, 2 रुपये अलॉटमेंट का। ये 50,000 इंटू 2 रुपये अलॉटमेंट के, तो 1,00,000 रुपये तो अलॉटमेंट में जाएगा। 50,000 इंटू 5 रुपये प्रीमियम के, तो 2,5,25 2,50,000 रुपये प्रीमियम पर जाएगा। कुल हमें चाहिए अलॉटमेंट पर 3,50,000 रुपये की जरूरत होगी। ये पैसा चाहिए अलॉटमेंट। आगे जब हम आएंगे तो जो 55,000 रुपये वो है एडजस्ट करेंगे इतने पैसे में। बस समझ में आ गई। आइए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहले जो पैसा आया था एक्स्ट्रा जिसको हमने लौटा दिया है उसकी एंट्री करना। देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा लौटाने की एंट्री वही होगी जो फर्स्ट एंट्री का बिल्कुल रिवर्स कर दे। और वो पैसा लौटा रहे हैं, ये 15,000 लिखा हुआ रिफंड, ये 15,000 है। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, जिनको मना कर दिया मनुष्य नहीं दे सकते हैं उनका पैसा लौटा दें उन्हें। हमने वो पैसा लौटा दिया 15,000। ठीक है, 7,500 एप्लीकेशन ऐसी थी, ये देखिए उनको हमने मना किया, 2 रुपए की दर से 15,000 रुपये उनके लौटा दिए। क्लियर हो गया बात? ओके। फोर्थ एंट्री, ये जो एक्सेस मनी आई है अभी पड़ी हुई है हमारे पास, इसको ट्रांसफर कर दें एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में। यहाँ ले लें उसको, ट्रांसफर ले लें और एंट्री कर रहे हैं। देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया इसको। एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। एक्सेस पैसा था एप्लीकेशन मनी का, उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया और वो है 55,000 रुपए। ये देखिएगा, ये ट्रांसफर हो गए। अलग अलग लीव एंट्री। आप चाहें तो इन तीसरी और चौथी एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं, या दूसरी तीसरी चौथी को कंबाइन कर सकते हैं, पर वहां पर थोड़ा डर ये रहता है कि गलती के चांस हो जाए। बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए तो कर सकते हैं, और नहीं तो बेहतर है कि अलग अलग एंट्री करते हुए चलें। एंट्री की संख्या बढ़ जाएगी, 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं आपको, परंतु गलतियों की संभावना उतनी ही कम होती चली जाएगी। इसलिए सचेत रहें। यदि बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें तो एंट्री को क्लब कर दें, कंबाइन कर दें, और यदि दिक्कत हो रही है तो बेहतर है कि उनको अलग अलग करें। थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, परंतु ये निश्चित हो जाएगा कि आपने कोई गलती नहीं की है। क्लियर? आगे चलिए। जब ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर दी गई है या लौटा दी गई है तो उसके बाद अलॉटमेंट का काम शुरू अब कर रहे हैं हम। और अलॉटमेंट का काम शुरू करने से पहले देख लीजिए, जिसको नोट करना नोट कर ले, शॉर्ट लेना शॉर्ट ले लें। आइए अब हम अलॉटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन का काम पूरा हो गया। 5वीं एंट्री अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट को ड्यू करें, पैसा मांगे अलॉटमेंट के लिए, कहें उन्हें भाई अलॉटमेंट मनी भेजो, तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। ओके, अलॉटमेंट कितना है? 7 रुपये का 50,000 शेयर्स हैं, तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 7, 3,50,000। कैपिटल कितनी होगी? 50,000 इंटू अलॉटमेंट पर पैसा मांग रहे हैं 2 रुपये ही केवल, तो 2, तो 1,00,000 रुपये होगा कैपिटल में, और 50,000 इंटू 5 रुपये प्रीमियम के मांग रहे हैं तो 2,50,000 रुपये प्रीमियम के होंगे। इस तरह से होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे
जितना अलॉटमेंट पर पैसा मांग रहे हैं 7 रुपए के रेट से 7 रुपए से गुना करेंगे 50,000 को 3,50,000। टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा अलॉटमेंट में मांगा जा रहा है 2 रुपए, प्रीमियम को छोड़ करके 2 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो 50,000 इंटू 2 से गुना करेंगे 1,00,000 रुपए कैपिटल में जाएगा। और प्रीमियम पर 5 रुपए प्रति अंश मांग रहे हैं, तो ये 50,000 इंटू 5 2,50,000 रुपये प्रीमियम पर जाएगा। इनको अलग अलग रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कल बताया था ये प्रीमियम की राशि कैपिटल रिजर्व की राशि है, कल बात की थी, ठीक है, इसलिए इसको अलग रखना है, कैपिटल अलग होगी, कैपिटल में गया पैसा। अब जब ये पैसा कैपिटल में चला गया है तो फिर आपके बाद अब राशि आती है कि एक अंशधारी ऐसा है, ये देखिएगा यहाँ 2000 अंश, उसने 2000 अंशों पे पूरा पेमेंट कर दिया, तो एक एंट्री अब और रह गई है, उसको बात करनी है। ये राशि कहलाती कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट कर देना, कल बात की थी उसे इसकी, तो एडवांस में पेमेंट कर दिया उसने, तो फिर एक एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस हो गया, कितना हुआ 50,000 शेयर्स हैं इनटू एडवांस, किसका पेमेंट करेगा, इन दोनों का एडवांस पेमेंट होगा, यह तो पैसा मांग रहा है, एडवांस ये नहीं होगा, इसके आगे की ये एडवांस पेमेंट है, तो ये इनटू 8 प्लस 8 रुपए 16 रुपए प्रति अंश मांग रहे हैं। वेट सब गलती हो गई, वेट कोई बात, एक मिनट 50,000 पर नहीं, ये शेयर से जिनको हमने मांगा ये 2000 शेयर्स हैं केवल इन पर, पूरे पर नहीं, तो 2000 अंशों एप्लीकेशंस पर इनटू 8 रुपये फर्स्ट कॉल का प्लस 8 रुपये सेकेंड कॉल का 16 रुपये प्रति अंश 2000 से गुना करेंगे तो 32,000 रुपये ये कॉल्स इन एडवांस हुआ। दिस इज कॉल्स इन एडवांस, और नहीं है, ये भी अलॉटमेंट के टाइम हो। आप चाहें तो चौथी और पांचवी छठी एंट्री को भी क्लब कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर पहला प्रश्न है, इसलिए मैं एक एक चीज को अलग अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए चीजें। ओके, ये एडवांस से प्राप्त हो गया। जब हम फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल मांगेंगे तो ये पैसा यहां से लेंगे, वहां नहीं मांगेंगे, कि ये पैसा आ गया आपके पास, बैंक में जमा हो गया। क्लियर होगी बात? अब तो ध्यान रखना, उस समय फिर आपको इसकी जरूरत होगी। 7वीं एंट्री, अब कठिनाइयां कम होती जाएंगी, यहाँ तक की कठिनाइयां काफी होती हैं और ये परेशान करेंगी आपको एंड तक, अलॉटमेंट तक की एंट्रीज ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल को मांगना है। आइए, पैसा मांग रहे हैं, कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल ड्यू, पहला कॉल ड्यू हो गई है, कितने की है, 8 रुपए की पहली कॉल है और 50,000 शेयर्स है हमारे पास, तो ये होगी 50,000 इंटू 8 रुपए की रेट से 4 लाख रुपए, ये कॉल ड्यू हो गई, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। अब इसका पैसा प्राप्त करें, फर्स्ट कॉल का। 8वीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू, ध्यान देना, पैसा आ रहा है तो उसमें से 8 रुपये प्रति अंश एडवांस में प्राप्त हो चुके हैं फर्स्ट कॉल के, 2000 इंटू 8 से गुणा करेंगे 16,000 रुपये, 16,000 रुपये कम प्राप्त होंगे, वो यहां से लेंगे इस कॉल्स इन एडवांस। टू कॉल्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल,
और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल। देखिएगा 4 लाख रुपए का होगा, ये 4 लाख रुपए इसके। कॉल्स इन एडवांस ये होगा 2000 इंटू 8 की रेट से 16,000 रुपए, और बाकी का पैसा 4 लाख माइनस 16,000, 3,84,000 रुपए बैंक में प्राप्त होंगे अभी इस समय, क्योंकि जो इसका पैसा है वो यहाँ ऑलरेडी एडवांस में प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अब आगे पैसा प्राप्त नहीं होगा, ये पैसा कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये प्राप्ति होगी। अब आइएगा, हम अंतिम स्टेज की तरफ चल रहे हैं। सेकंड कॉल को मांगा जाए, 9th एंट्री, सेकंड कॉल ड्यू हो रही है और सेकंड कॉल का पैसा मांग रहे, तो वही एंट्री होगी जो पहले की थी। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये होगी वही 50,000 इंटू 5 की रेट से, 50,000 इंटू 8 रुपए की रेट से 4 लाख रुपए ये ड्यू हो गए, मांग लिए हमने पैसा उनसे। अब जब ड्यू हो गया तो पैसा प्राप्त किया जाए, ये पैसा प्राप्त हो रहा है, सेकंड कॉल का अमाउंट आ रहा है, वही एंट्री होगी जो 8वीं एंट्री की थी अपने फर्स्ट कॉल की, बिल्कुल उसी प्रकार से। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू फर्स्ट सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट में उसी प्रकार से 3,84,000, कॉल्स इन एडवांस से लेंगे 16,000 रुपए, और इस प्रकार से 4 लाख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर फिर 16,000 रुपये कम मांगे आएंगे, क्योंकि हमने एडवांस में ले रखे हैं इनके पैसे, तो वहां से एडजस्ट किया गया है इसको, कॉल इन एडवांस से ये एडजस्ट हो गए। अब जरा चेक कीजिएगा, कॉल इन एडवांस 6ठी 7वीं एंट्री में जो भी अमाउंट नंबर था उसमें 16 32,000 क्रेडिट था। ये कॉल इन एडवांस चेक कीजिएगा, भाई 32,000 क्रेडिट हुआ होगा। आपने जो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो बाई बैंक आपने ये किया, ठीक है। 32,000 उसमें से 16,000 एडजस्ट ये डेबिट हो गए, ये फर्स्ट कॉल पर डेबिट हुए 16,000, और सेकंड कॉल पर फिर डेबिट हो गए 16,000, ये देखिए। और इस प्रकार से 32,000 का जो एडवांस प्राप्त हुआ था पूरा बराबर हो गया, कहीं कोई किसी तरह का लेन देन अब बाकी नहीं रहा। ये इस प्रश्न की एंट्री है और ये इसके कैलकुलेशन है। एक एक चीज को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि आगे चल करके ये टॉपिक जब तो परेशानी पैदा कर देगा, इसलिए अभी से हर चीज को मैंने एक एक को अलग अलग करके बताने की कोशिश की है। आप थोड़े से समझ जाइएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, पढ़िएगा, पढ़ करके इसको खुद को करने की कोशिश कीजिएगा, तो बातें क्लियरली समझ में आएंगी, क्योंकि आगे चल करके परेशानी पैदा कर सकता है आपके लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन अब शुरू होंगे। तो पहले एग्जाम्पल है, इसमें इसका कोई कॉम्प्लिकेशन था नहीं, कॉम्प्लिकेशन अब आएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, सार्थक रहा होगा, और यदि ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and don't forget to send your comment. Thank you.